आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सालों तक सिर्फ एक आवाज था, एक टॉप नक्सली प्रवक्ता। और ये कहानी उन्हीं की जुबानी है जिसमें कुछ ऐसे मोड़ हैं जो शायद चौंका दें। सालों साल घने जंगलों से बस यही आवाज बाहर आती थी। डीके जर्सी एमएमसी, जो कि एक प्रमुख नक्सली समूह है, उसका एक सदस्य और उस पूरे आंदोलन का मीडिया के लिए चेहरा। एक ऐसा प्रवक्ता जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानती थी, अनंत। तो सवाल यही है कि आखिर इस आवाज के पीछे का इंसान है कौन। चलिए उनकी ही बताई कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें कई हैरान करने वाले मोड़ हैं। सबसे पहले तो उनकी पहचान की परतों को समझते हैं। ये कोई एक नाम नहीं है, बल्कि कई नाम हैं, और हर नाम उनकी जिंदगी के एक अलग दौर, एक अलग अध्याय को दिखाता है। देखिए, विनोद रामास्वामी, ये उनका असली नाम है, जन्म का नाम। फिर आया नवजोत, जो पार्टी में उनका पहला कोड नेम था। उसके बाद गुरिल्ला जोन में उन्हें विकास नागपुर के नाम से जाना गया, और आखिर में अनंत, वो नाम जिससे मीडिया और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ये नाम ही एक असाधारण जिंदगी की पूरी कहानी कह देते हैं। अब उनका इस आंदोलन से जुड़ाव कोई ऐसा फैसला नहीं था जो उन्होंने बड़े होकर लिया हो। नहीं, ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें वो पैदा हुए थे, एक ऐसा रास्ता जो बचपन से ही उनके सामने था। सोचिए, उनका पूरा का पूरा परिवार एक समय पर अंडरग्राउंड था। मतलब उनकी परवरिश ही पार्टी की शिक्षा और अनुशासन के साथ हुई। ये उनके घर के माहौल का, उनकी पारिवारिक जिंदगी का एक हिस्सा था। और फिर महज 14 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 14 साल, 10वीं का एग्जाम पास करते ही उन्होंने बाकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन इनका रास्ता तो जैसे पहले से ही तय हो चुका था। लेकिन इस रास्ते पर चलने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक ऐसी व्यक्तिगत कीमत जो थी अपने परिवार से पूरी तरह हमेशा के लिए अलग हो जाना। ये सब शुरू हुआ 1999 में, जब पार्टी के 3 बड़े नेताओं की हत्या ने उनके परिवार को अंदर तक हिला दिया। 2001 आते आते उनके परिवार ने ये रास्ता छोड़ दिया और मेन स्ट्रीम जिंदगी में लौट आए। लेकिन वो पीछे ही रह गए। आज इस बात को 26 साल हो चुके हैं, और इन 26 सालों में उनका अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्हें ये खबर कि उनका परिवार आंदोलन छोड़कर जा चुका है, अखबार से मिली। बस उसके बाद कोई बात नहीं, कोई संपर्क नहीं। ये उस अलगाव की एक बेहद कड़वी सच्चाई है। अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले, सबसे विरोधाभासी हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जो एक गुरिल्ला लड़ाके की हमारी आपकी बनी बनाई छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि जिसकी पूरी जिंदगी जंगलों में बीती हो, वो इतना मुखर, इतना पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है? उसकी भाषा इतनी साफ कैसे हो सकती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर सोचा जाता है कि जिंदगी जंगल तक ही सीमित रही होगी, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं हुई होगी, और पूरा फोकस सिर्फ हथियारबंद संघर्ष पर होगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असलियत यह है कि उन्होंने मुंबई में बाकायदा कॉलेज में पढ़ाई की, नागपुर में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और ये सब पार्टी की फंडिंग से हुआ। जी, साल 1999 से 2002 तक वो मुंबई में एक कॉलेज स्टूडेंट थे। उसके बाद नागपुर में छात्र संगठनों में भी काफी एक्टिव रहे। और जाहिर है, ये कोई उनकी निजी कोशिश नहीं थी। उनकी कॉलेज की फीस से लेकर रहने खाने तक का सारा खर्चा संगठन ही उठा रहा था। और तो और, सब्जेक्ट भी उनकी अपनी पसंद का नहीं था। वो साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का निर्देश था कि आर्ट्स लेना है। क्यों? क्योंकि पार्टी को लगता था कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स की सामाजिक मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी होती है, और उनके पास संगठन के काम के लिए वक्त भी ज्यादा होता है। मतलब ये एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। और अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। हाल ही में हुई एक ऐसी घटना जो उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर वाले अतीत को एक वांटेड नक्सली वाले वर्तमान से जोड़ देती है। वह यूं कि हाल ही में एक फोन कॉल पर बात करते करते उनकी लाइन अचानक एक बड़े पुलिस अधिकारी से जुड़ गई, एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीवाईएसपी से। और ये कनेक्शन सच में हैरान कर देने वाला है। पता चला कि ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, बल्कि वही स्टूडेंट था जिसे वो विकास नागपुर बनकर अपने नागपुर के दिनों में जानते थे, और जिसे उन्होंने प्रभावित भी किया था। सोचिए, एक तरफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर विकास नागपुर, जो अब नक्सली प्रवक्ता अनंत है,
और दूसरी तरफ उससे प्रभावित छात्र राजेश, जो अब डीवाईएसपी राजेश हैं। दो लोग एक ही जगह से निकले, पर रास्ते कितने जुदा हो गए। अनंत के मुताबिक उस डीवाईएसपी ने फोन पर कहा, मेरी हमेशा से आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। ये एक बहुत ही अजीब और असाधारण लम्हा है, जहां लड़ाई की दो अलग अलग तरफ खड़े लोगों के बीच का एक इंसानी रिश्ता अचानक सामने आ जाता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब दो लोग एक ही जगह से अपनी जिंदगी शुरू करके कानून के दो बिल्कुल विपरीत सिरों पर पहुंच जाते हैं और फिर भी उनके बीच एक इंसानी जुड़ाव बाकी रहता है, तो ये हमें किसी भी संघर्ष की मानवीय जटिलताओं के बारे में क्या सिखाता है।